दोस्तों रात के बज रहे हैं 3 और अभी मैं हूँ गुवाहाटी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो पुल है उसी का ढांचा है। सामने आपको वो लाइट दिख रहा होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इधर एक नया पुल बना है, पहले एक ही पुल था, अब जो है नया पुल बन गया है, जाम जूम नहीं लगता है। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखें इधर साइड में है ब्रह्मपुत्र नदी, आपको लाइट दिख रहा होगा, यही नदी है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है सबका खाने का अलग हिसाब किताब होता जाता है, तो बंगाल का अलग, आसाम का अलग कर दिया। ओके, बहुत पहले से हो गया। अच्छा दोस्तों रात के बज रहे हैं, तो ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, पर क्या होता है ना, कई बार किसी सिटी को पार करने के लिए नो एंट्री होती है और हमें परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है कि उस सिटी को पार करके ही खाना मिल जाए तो खाते हैं, नहीं तो फिर भाई भूखे सो जाते हैं। तो अभी गुवाहाटी पार करके मेरे ख्याल 40-50 किलोमीटर आगे आया हूँ, रात के 2 बज रहे हैं और फिर भी खाना मिल गया है। ये आंटी जी का होटल है, दिखाइए उधर, ये आंटी जी का होटल है। हमने पूछा इनसे खाना मिल जाएगा, तो बोला हाँ बेटा मिल जाएगा खाना। खाना खा के, और खाने में देखो आज यहाँ आसाम में देखो खाने में क्या है, चिकन है, ये छोला और किसी की सब्जी है, ये दाल है, ये कोई और सब्जी है, पापड़ है, आलू का भुजिया, चटनी है और ये नींबू। ये नींबू दोस्तों आसाम में ना जहाँ भी जाएंगे तो आपको ये नींबू मिलेगा। और ये नींबू का ये होता है कि खाना आपका पाचन शक्ति बढ़ाता है, कि जल्दी खाना पच जाएगा, आपको गैस नहीं बनाएगा। तो खाना 2 बज गया है, खाना खाते हैं, बाकी मिलते हैं कल सुबह एक अगली वीडियो। ये हाँ दिखाना आंटी जी, ये देखें, ये नींबू हमारे वहाँ नहीं मिलता है, हरियाणा पंजाब में दिल्ली में कहीं मिलता नहीं है। और ये नींबू, और यहाँ के लोग फिट क्यों रहते हैं, गैस्ट्रिक नहीं होती, गैस नहीं होता, क्योंकि चाहे ये होटल में हो या घर में हो, जब भी खाना खाते हैं तो ये ज़रूर डालते हैं। तो दाल खाते हैं, खाने वाकई में ज़बरदस्त है। खाना देख के ही ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मुझे इतना भूख लगा हुआ था कि बार बार नींद भी आ रही थी। रात है, खाना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो सभी भाइयों को नमस्कार, और आप ये देख सकते हैं भारत पेट्रोल पंप। बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं भाई आप भारत पेट्रोल पंप पे तेल क्यों डलवाते हो। तो भारत पेट्रोल पंप पे तेल इसलिए डलवाता हूँ कि भारत पेट्रोल पंप सुविधा बहुत देता है। अभी मैं खड़ा हूँ नागालैंड रोड पे, आपका नवगांव पड़ता है तेजपुर के पास में। तो दोस्तों जिस ढाबे पे खाना खाया, खाना खाने के बाद वो ढाबा वाला भगा दिया। मैंने बोला भाई सोना है, बोला नहीं, सोओगे तो 400 रुपये पार्किंग देना पड़ेगा। उससे आगे एक ढाबा और था, उस पर 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्हें लगाया, और जैसे ही सोने वाले थे ऐसे ही उनका बंदा आया, बोला भाई 300 रुपये पार्किंग देना पड़ेगा, आराम से सो जाओ। तो यार ड्राइवर 300 रुपये पार्किंग, 400 रुपये पार्किंग कहाँ लाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे गुस्सा तो उस बंदे पे आता है जिसके ढाबे पे खाना खाया और उसने 400 रुपये पार्किंग का मांगा। और दोस्तों ये भारत पेट्रोल पंप का पंप है, और यहाँ पे नहीं भी तो सैकड़ों में गाड़ी है, दोनों तरफ पंप है, यहाँ पे भी है, वो सामने उधर दिख रहा है आपको वो भी है।
सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी है, 150-200 गाड़ियाँ खड़ी होगी। सब ड्राइवर भाई आराम से बेफिक्र, यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं, ना डीजल की चोरी, ना आपके माल की चोरी, या ना ही आपका टायर का चोरी। बेफिक्र सो रहे हैं, बिंदास घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो इसीलिए भारत पेट्रोल पंप ड्राइवर साथियों का मनपसंद पेट्रोल पंप। ड्राइवर साथी बेफिक्र सोते हैं। तो बने रहिए आप, सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय माता दी। जैसे कि मैंने आपको रात को पेट्रोल पंप दिखाया था कि ढाबे वाले गाड़ी खड़ा करने के लिए नहीं देते हैं, तो भारत पेट्रोल पंप का अपना कंपनी का पेट्रोल पंप है। जैसे कि मैं साउथ इंडिया में कभी भी कहीं भी जाता हूं तो भारत पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ा करने का, खाना बनाने, नहाने का सारी सुविधा होती है। तो रात में भी यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी थी। दोनों तरफ इनका अपना पेट्रोल पंप है और मैं बहुत आराम से सो गया। जबकि पहले आपको मैंने बताया था कि ढाबा वाला बोलता है कि भाई खाना खाओगे तो 300 रुपये पार्किंग लगेगा, खाना नहीं खाओगे तो 400 रुपये। भगवान उसको भी सुबुद्धि और बुद्धि दे कि ड्राइवर साथी की वजह से उसका ढाबा चलता है, पर वो सोने नहीं दिया। और भारत पेट्रोल पंप जिसका मैं प्रचार करता रहता हूँ, आप सभी मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आप भारत पेट्रोल पंप का प्रचार करते हैं। मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मुझे सुविधा मिलती है भारत पेट्रोल पंप पे, जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलती है। और बंगाल, आसाम में मैं पहली बार देखा हूँ इतना बड़ा पेट्रोल पंप, और ड्राइवर साथी के लिए सोने का, नहाने का, खाने का। और सबसे बड़ी बात होती है ड्राइवर की, जो पेट्रोल का, डीजल का चोरी होता है ना। अभी मैं यहाँ पे टंकी फुल करवा रहा हूँ, तो यहाँ मैं बिल्कुल अपना खटिया डाल के आराम से बिंदास सोया हूँ। दादा, लोग यहाँ पे पार्किंग क्यों मांगते हैं यार? सिक्योरिटी को पूछो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पार्किंग लेने का तो अलाउ नहीं है। तेल नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है, आपके यहाँ पे नहीं। यहाँ आपका जो भारत पेट्रोल पंप है ना, कोई बात नहीं। तो जो भारत पेट्रोल पंप है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा पंप है ना, वो साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया मतलब हैदराबाद, चेन्नई, कर्नाटका, उधर है। तो जैसे सेफ्टी आपके पास है, ऐसे वहाँ पे भी है। रात में 3 साढ़े 3 बजे करीब आया, कोई ढाबा वाला खड़ा होने नहीं दे रहा था। जबकि ढाबा छोटा छोटा सा होता है, उनके पास ट्रक वाला ही रुकता है तो उनका ढाबा चलता है, पर वो रात को लाठी डंडा लेके भगा रहे ड्राइवरों को, बताओ। तो दोस्तों, यहीं डीजल डलवा के, और मौसम बहुत अच्छा है, आगे अपन ने निकलना है दीमापुर, नागालैंड। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। और भारत पेट्रोल पंप तो भाई भरोसे का पेट्रोल पंप है, क्योंकि सोना, नहाना, खाना, फ्रेश होना, और आप गाड़ी खुला छोड़ के भी जाओगे तो कोई चोरी नहीं करेगा। अगर चोरी करेगा तो ड्राइवर साथी में कोई गलत आदमी होगा तो वही कर सकता है, बाकी यहाँ पे तो स्टाफ तो नहीं करता। आप रिटायर फौजी हैं? तो दोस्तों, ये दादा जो है गनमैन है यहाँ के, और रिटायर फौजी है। तो बाहर का आदमी तो यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता है, पर होता है कुछ ड्राइवर भाइयों में उनकी आदत खराब होती है कि एक दूसरे की गाड़ी में अगर अच्छा सामान दिखे तो, या फ़ोन महंगा दिखे तो वो उनकी नीयत बदल जाती है। बाकी यहाँ तो भाई गनमैन फौजी साहब हैं, और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान का सिपाही, फौजी और ड्राइवर एक समान ड्यूटी करते हैं हिंदुस्तान के लिए। क्यों दादा? तो दोस्तों, तेल अपना डल चुका है, और तेल डाल के अपन सफ़र के तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी सफ़र हमारा बहुत ही लंबा है। और यहाँ का रोड पे जैसे डाला पूरा रात। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप जो है ना, चारों तरफ पहाड़ी है, देखें बादल कितना मस्त दिख रहा है, और बीच में पेट्रोल पंप है, दोनों साइड में इनका पेट्रोल पंप है। पैसे दे दिया हमने, और पैसे देके अपनी सफ़र पे निकले हैं। यहाँ पे छोटी छोटी मार्केटें भी हैं। ट्रक ड्राइवर भाई दिन को अगर आराम करना चाहते हैं तो फ्रेश मछली भी यहाँ पे बिकने आती है। तो जैसे हमारा सफ़र तो ही लंबा है, तो सफ़र को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि अब आगे को निकले। तो तेल डलने के बाद अपन निकल पड़े हैं। अब कुछ दूर जाके चाय पिएंगे, अगर अच्छा ढाबा मिलेगा तो। पर भाई यहाँ पे ढाबा वालों की इतनी लूट है, इतनी ज़्यादा लूट है कि अगर ड्राइवर साथी को नींद आ रहा है तो सोने नहीं देते भाई। पैसे दो तो जैसे मर्जी सो, कोई 200, कोई 300, कोई 400, ऐसे पैसे मांगते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को क्या कहें।